Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ पे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, तो अभी पढ़ने वाले हैं हम नेचुरल मेथड्स के बारे में। ठीक है, ये सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं सबको एक बार मैं हाईलाइटेड कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्या है ये, चलो छोड़ो। जब बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की, तो सबसे पहले देखो नेचुरल मेथड क्या कैसे काम करता है। तो ये प्रिंसिपल एक्ट करता है अवॉइड चांसेस ऑफ एन ओवम एंड स्पर्म मेटिंग। स्पर्म एंड ओवम की मेटिंग को ये रोक देता है। क्या करता है? स्पर्म एंड ओवम की मेटिंग को ये रोक देता है। ठीक है, मैं डबल हाईलाइटेड कर दे रही हूँ। सो नेचुरल मेथड करता क्या है? अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को ही अवॉइड करवा देता है। कुछ ऐसा कर देता है जिसमें कि स्पर्म एंड ओवम दोनों ही मीट नहीं कर पाते। वो दोनों कभी पास ही नहीं आ पाते, उसके थ्रू कॉन्ट्रासेप्ट होगा ही नहीं। फर्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड्स का पीरियोडिक एब्सटीनेंस। पीरियोडिक एब्सटीनेंस से कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ पीरियड से रिलेटेड है। और पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एब्सटीनेंस समझ में आ रहा है, एब्सेंट होना। इज वन सच अ मेथड इन विच द कपल अवॉइड द एब्सटेनेंस फ्रॉम डे 10 to 15। तो आप इसको अगेन हाईलाइट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एब्सेंट फ्रॉम अ नेचर। देखो जब हमारा, देखो एक मैं बात बता रही हूँ, कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम हमने सेकेंड चैप्टर में कुछ ऐसे पढ़ा था। 4 इवेंट्स थे हमारे पास। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो था 1 से 5 दिन का हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर हमारा ओव्यूलेटरी फेज बीच में आता था, एंड लास्ट में हमारा क्या आता था? सेक्रेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज के 10 से 17 यानी कि 3 दिन पहले एंड 3 दिन बाद, ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले या 3 दिन बाद हम क्या करते थे? हम कुछ ऐसा मेथड अपनाते थे, हम मेटिंग ही नहीं करवाते थे। ओवम एंड स्पर्म की मेटिंग को रोकना है तो 10 दिन पहले या 10 दिन बाद, 3 दिन पहले या 3 दिन पहले या 3 दिन बाद हम अगर कोइटस को नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरफेस नहीं कर रहे हैं, इज वन सच अ मैथड इन विच द कपल्स अवॉइड द मीटिंग ऑफ अ 10 to 17, यानी कि 3 दिन पहले 3 दिन बाद, 14 तारीख के 3 दिन पहले एंड 3 दिन बाद। ठीक है, 14 तारीख के 3 दिन पहले 10 ही आएगा, 10 तो एंड इसके बाद 17 को मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। तो उस टाइम पे क्या करना कि कपल्स को अवॉइड करना चाहिए कोइटस। ये वर्ड याद रखना कि कोइटस को अवॉइड करना चाहिए। एज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। ये भी याद रखना कि फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ओव्यूलेशन के फेज के 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, जिसको हम फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। इसकी वजह से जब हम इस टाइम पे कोइटस अगर एब्सटेन कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि कॉन्सेप्शन जो रहता है वो भी प्रिवेंट हो जाता है। अब सेकेंड मेथड है विड्रॉयल मेथड। विड्रॉयल मेथड को हम कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं। तो विड्रॉयल से कुछ आइडिया लग रहा है? किसी चीज़ को विड्रॉ कराना, जैसे कि बैंक होता है, बैंक से पैसा निकालते हैं तो हम इसे विड्रॉ कहते हैं, विड्रॉ मनी किया हमने। एंड सेकेंड लाइन है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस समझ में आ रहा है, सेक्स टाइप कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हो, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंटरप्शन किसी चीज़ को इंटरप्ट करवा देना, रोक देना। ठीक है, बीच में रोक देना। इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। होता क्या है इस फेज में हम करते क्या है कि जो मेल होता है ना, वो जस्ट जब हम कोइटस कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो मेल पार्टनर होता है अपने पेनिस को विड्रॉ यानी निकाल लेता है विजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जस्ट बिफोर, यानी इजैक्यूलेशन समझ में आ रहा है, स्पर्म का इजैक्ट होना, स्पर्म का नहीं निकलना। स्पर्म निकलने से पहले ही मेल पार्टनर पेनिस को विड्रॉ कर लेता है विजाइना से ताकि इंसेमिनेशन ना हो। इंसेमिनेशन को रिलेट कर पा रहे, फर्स्ट चैप्टर में हमने, सेकेंड चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब मेल पार्टनर स्पर्म को ट्रांसफर करा करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचा देता है, उस पूरे ही एक्टिविटी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि उसको हम रोक देते हैं। फिर थर्ड मेथड आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया से कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो? एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस आपको नहीं हो रहे हैं, एंड लैक्टेशन से लैक्टोजन मिल्क से रिलेट कर पा रहे हो। तो मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फ्रॉम पार्चुरेशन। अब देखो कुछ कुछ नए वर्ड्स लग रहे हैं लेकिन हमने चैप्टर सेकंड में सब पढ़ चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाकर मेरे प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ मैंने चैप्टर 2 को अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाकर आप उसे चेक कर सकते हो।
मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन, देखो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम ओव्यूलेशन को ही फैक्ट को लेते हैं। ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, बेबी हमारा पार्चुरेशन यानी कि बेबी बाहर आ चुका है, एंड बाहर आने के बाद ही एक साइकिल होती है लैक्टेशन की, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन होना होता है। ठीक है, बेबी को नरिश चाहिए, अब बाहर आ चुका है बेबी, तो उसको खाना तो मम्मी पहलाएंगी। ठीक है, तो मम्मी के मिल्क से जो भी लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन, एंड वो टाइम पीरियड जो कि 6 मंथ के आसपास होता है, 6 महीने तक क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते, जब तक क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, बेबी जो है वो नरिश हो रहा है। मोस्टली उस टाइम पे बहुत नीड होती है नरिशमेंट की। ठीक है, उस टाइम तक अगर हो रहा है तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो नहीं होता। ठीक है, वही बोला कि साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंट लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। इसकी वजह से जो चांस ऑफ कंसेप्शन जो है, ठीक है, बेबी को पैदा होने का या फिर जब क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस मेथड को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ का होता है। इसको आप हाईलाइट कर लेना कि 6 महीने का ही ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इतने में ही आप अगर इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो तो ये जो है ना ये प्रिवेंट हो जाएगा। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, देखो नेचुरल मेथड है, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी टूल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड ये मेथड्स जो रहते हैं ना, फेलियर रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है।